हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉजिटिव अप्रोच एकेडमी। माय नेम इज़ प्रियंका और ये आपकी बायोलॉजी की क्लास है जिसमें हम पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे जो एचपी टैट मेडिकल के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के साथ शुरुआत करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है ब्लू ग्रीन एल्गी बिलोंग्स टू ऑप्शन ए इज प्रोटिस्टा, बी इज प्रोकैरियोट्स, सी इज फंजाई, डी इज ब्रायोफाइट। ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है किसको बिलोंग करती है? तो वो आपकी है एक प्रोकैरियोट। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है, प्रोकैरियोट है। और प्रोकैरियोट है तो इसका मतलब है मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस इनमें नहीं होगा, मतलब लैक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। ये आपको पता ही होगा, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रोकैरियोट्स में नहीं होता है। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस की प्रॉपर एक्सप्लेनेशन करूंगी, तो वीडियो के साथ एंड तक आपका काम है बने रहना, वीडियो को लाइक करना और इसको शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। सेकंड क्वेश्चन पे चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स अबाउट फंगी? ऑप्शन ए इज दे आर यूकैरियोटिक, ऑप्शन बी इज दे आर heterotrophic, सी इज दे possess a purely cellulosic cell wall, डी इज none of above। तो देखिए फंजाई की अगर बात करें, यूकैरियोट्स ये होते हैं, हिटेरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका रहता है, लेकिन जो सेल वॉल इनकी रहती है वो सेलुलोजिक नहीं होती है। सेल वॉल आपको पता है ये काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है एग्जाम में टैट के, कि सेल वॉल ऑफ फंजाई किससे बनी है? तो वो काइटिन की बनी होती है, ना कि सेलुलोज की, इसलिए सी ऑप्शन आपकी फॉल्स ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। प्लांट ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टम, प्रेजेंस ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम, प्रेजेंस ऑफ जाइलम एंड फिलोएम, प्रेजेंस ऑफ ट्रैकीड्स। देखो प्लांट आपने देखे होंगे वो थ्रू आउट लाइफ ग्रो करते हैं, जितना भी उनका लाइफ टाइम रहता है वो ग्रो करते रहते हैं। तो क्या रीजन है? इसके पीछे रीजन है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो उनमें पाया जाता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता क्या है? इसमें ऐसे सेल होते हैं जो कॉन्टिन्यूसली क्या करते हैं? डिवीजन शो करते हैं। ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं। कैसे सेल हैं ये? अनडिफरेंशिएटेड सेल, जिनका काम है कॉन्टिन्यूअस डिवीजन का। कॉन्टिन्यूअस डिवीजन ये शो करते हैं। अगर हम मेरिस्टम की बात करें, यही रीजन है थ्रू आउट लाइफ प्लांट ग्रो करता रहता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ गैसियस प्लांट हार्मोन? ऑप्शन ए इज इथाइलिन, बी इज गिबरलिन, सी इज IAA मतलब इंडोल एसिटिक एसिड, एंड डी इज ABA मतलब एब्सिसिक एसिड। तो देखिए सारे के सारे प्लांट ग्रोथ हार्मोन है। अब पूछा गया है गैसियस प्लांट हार्मोन कौन सा है, तो वो है ऑप्शन ए इथाइलिन। थाइलिन आपका फ्रूट राइपनिंग में भी यूज किया जाता है, ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी यहाँ से एक्स्ट्रा बनता है कि फ्रूट राइपनिंग के लिए कौन सा प्लांट हार्मोन यूज किया जाता है, वो है इथाइलिन। गिबरलिन की बात करें, ये आपका प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर हार्मोन है। ABA एब्सिसिक एसिड आपका प्लांट इनहिबिटर है, मतलब हार्मोन जो है इनहिबिटर है ये। IAA ये आपका ऑक्सिन है, जिसको नेचुरल आप कह सकते हैं, नेचुरल ऑक्सिन का एग्जांपल है ये। एक्सक्यूज मी। नेचुरल ऑक्सिन का क्या है? ये एग्जाम्पल है IAA। यहाँ पे लिख देते हैं नेचुरल ऑक्सिन। देखिए ऑक्सिन नेचुरल भी होते हैं और सिंथेटिक भी होते हैं, और ये ग्रोथ हार्मोन है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हम कहेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं, इसी तरीके की डेली 8 बजे वीडियोस अपलोड की जाती हैं टैट से रिलेटेड। ठीक है, मेडिकल टैट की तैयारी आप हमारे चैनल के साथ कर सकते हैं डेली 8 बजे। फिर चाहे केमिस्ट्री हो, साइकोलॉजी हो, बायोलॉजी हो, जीके हो, सारे के सारे सब्जेक्ट्स जो हैं 8 बजे इनकी वीडियोस आती है। तो प्लीज विजिट करें हमारे चैनल को, और डिफरेंट प्लेलिस्ट भी है इन सब की। तो अभी तक जितनी भी क्लासेस लगी हैं आपको वहां पे मिल जाएंगी सारी की सारी। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रोटोनिमा स्टेज इज फाउंड इन ऑप्शन ए इज ग्रीन एल्गी, बी इज लीवरवॉट, सी इज फर्न, डी इज मॉस। प्रोटोनिमा स्टेज पाई जाती है ऑप्शन डी मॉसेस में। ठीक है, मॉसेस का अगर एग्जाम्पल हम देखें तो आपका एग्जाम्पल इसमें आ जाएगा सबसे वेल नोन मॉस जो है फ्यूनेरिया।
फ्यूनेरिया एक मॉस है, उसकी जो स्टेज रहती है प्रोटोनिमा उसमें पाई जाती है। और है क्या ये मॉसेस होते क्या हैं? ये ब्रायोफाइट होते हैं। क्या होते हैं ये? ब्रायोफाइट्स। फ्यूनेरिया को कॉर्ड मॉस भी कहा जाता है, इसका कॉमन नेम भी पूछा जा सकता है। कॉर्ड मॉस किसका नाम है? फ्यूनेरिया का। फ्यूनेरिया क्या है? एक मॉस है। प्रोटोनिमा स्टेज जो है वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर स्टेज रहती है, ठीक है, फिलामेंटस स्टेज भी कह सकते हैं हम इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एग्जाम्पल ऑफ मेरीन एंजियोस्पर्म अमंग्स द फॉलोइंग इज, ऑप्शन ए इज हाइड्रेला, बी इज जोस्टेरा, सी इज वेलिस्नेरिया, डी इज सिरेटोफाइलस। करेक्ट आंसर इसका है जोस्टेरा। ये एक मरीन एंजियोस्पर्म है और इसको ईल ग्रास भी कहा जाता है, कॉमन नेम ईल ग्रास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सोर्स ऑफ मैक्सिमम एनर्जी इन अ सेल इज, ऑप्शन ए इज प्रोटीन, बी इज विटामिन, सी इज फैट, डी इज कार्बोहाइड्रेट। मैक्सिमम एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है सेल को? वो है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्ब्स जो हम कहते हैं जिन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमंग द फॉलोइंग द ऑर्गन वेयर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन अकर इज। अब प्रोटीन की डाइजेशन कहाँ होती है? पेनक्रियाज में, रेक्टम में, लीवर में या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में? करेक्ट आंसर इसका है स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइट ब्लाइंडनेस एंड ज़ीरोफ्थैलेमिया occurs due to deficiency of which vitamin? Option A is vitamin B, B is vitamin K, C is vitamin 2, D is vitamin A. करेक्ट आंसर इसका है विटामिन ए। विटामिन ए का नाम भी पूछा जा सकता है, रेटिनोल इसे कहते हैं। हमारे चैनल पे आपको विटामिन की सेपरेट वीडियो भी मिलेगी, प्लीज विजिट करें उसे और वहां से आप विटामिन के कॉमन नेम, उनके डिफिशियंसी डिसऑर्डर भी स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है एचपी टैट हो, जिसमें बायोलॉजी हो या केमिस्ट्री, दोनों में आपसे विटामिन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको सारों के नाम पता होने चाहिए जितने भी विटामिन हैं, साथ के साथ उनके डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ह्यूमन हैव डैश लोब्स इन लेफ्ट लंग। लेफ्ट लंग की बात की गई है, तो 3, 2, 4 या फिर 1? करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन 2। 2 लोब्स रहती हैं लेफ्ट लंग में और 3 लोब्स रहती हैं आपके राइट लंग में। तो हो सकता है राइट लंग पे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो दोनों का पता होना चाहिए आपको। इसी के साथ मैं बता दूं, हमारे चैनल पॉजिटिव अप्रोच एकेडमी में पीवाईक्यू भी अवेलेबल हैं बायोलॉजी के, एचपी टैट मेडिकल के पीवाईक्यूज, पता है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पीवाईक्यूज। सॉल्व पीवाईक्यू हैं, सारों के आंसर आपको मिलेंगे हर सब्जेक्ट जो भी सेक्शन रहते हैं। जिन्होंने भी अपनी तैयारी करनी है पीवाईक्यू के साथ, डायरेक्ट इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। The normal diastolic blood pressure in a normal healthy adult man is 80 mmHg, 60 mmHg, 90 mmHg या 120 mmHg। नॉर्मल डायस्टोलिक पूछा गया है, ये भी आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, तो वो है 80 mmHg। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश प्रोड्यूसेस यूरिया एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमन बॉडी। ऑप्शन ए इज किडनी, लीवर, यूरिनरी ब्लैडर, डाइजेस्टिव सिस्टम। करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन बी, लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज द मसल्स कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। पहले भी करवाया ये क्वेश्चन मैंने अपनी प्रीवियस क्लासेस में, तो चलिए सोचिए क्या आंसर होगा। ग्लोबुलिन, इलास्टिन, मायोसिन या नन ऑफ अबव। करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी होगा, मायोसिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश हार्मोन प्ले अ वाइटल रोल इन सोशल बॉन्डिंग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड बर्थ। ऑप्शन ए है ऑक्साइटोसिन, बी है मेलाटोनिन, सी है एड्रीनलिन, डी है नन ऑफ अबव। करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन ए, ऑक्साइटोसिन। इसको लव हार्मोन भी कहा जाता है, ठीक है। एंटीवेनम अगेंस्ट स्नेक पॉइजन कंटेन्स, ऑप्शन ए एंटीजेंस, बी एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, सी एंटीबॉडीज, डी एंजाइम्स। करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन सी, एंटीबॉडीज। एंटीवेनम में क्या रहता है? एंटीबॉडीज रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोकेन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ऑप्शन ए इज इराइथ्रोजाइलम कोका, B is Papaver somniferum, C is Atropa belladonna, D is Datura stramonium.
तो ये कोकेन ऑब्टेन किया जाता है इराइथ्रोजाइलम कोका से। इट्रोपा बेलाडोना से एट्रोपाइन ड्रग है वो निकाली जाती है। पेपेवर सोमेनिफेरम से ओपियम हो गया आपका, वो डिराइव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विंटर स्लीप इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाइबरनेशन, सस्पेंशन, माइग्रेशन, एस्टिवेशन। विंटर स्लीप कहा जाता है हाइबरनेशन को, ऑप्शन ए, और समर स्लीप एस्टिवेशन। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, समर स्लीप किसे कहते हैं, एस्टिवेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर इज, A is 5%, B is 10%, C is 15%, D is 20%। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी 10%। 10% लॉ भी कहा जाता है इसी को। किसने दिया है, कमेंट करिएगा जरूर। 10% लॉ किसने दिया है, कमेंट जरूर करिएगा इसका आंसर। अपनी प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी मैं ये बता चुकी हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक्स प्लेस इन, ऑप्शन ए बडिंग, बी asexual reproduction, C sexual reproduction, D all of above। करेक्ट आंसर इसका है, चलिए इसका आंसर आपके लिए, ये दोनों ही लास्ट के क्वेश्चन जो हैं, ऊपर वाले का तो मैंने बता दिया है, बस इसमें आपने ये बताना ही 10% लॉ किसने दिया है, गिवन बाय। डायरेक्ट आंसर कमेंट करिएगा आप। और एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक्स प्लेस इन, ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर भी आपको कमेंट करना है, तो जरूर कमेंट करें आप इनके आंसर। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। ये देखिए, ये हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है, यहाँ पे आपको साइकोलॉजी भी मिलेगी टैट के लिए, बायोलॉजी भी मिलेगी, केमिस्ट्री भी मिलेगी, इसी तरीके की वीडियोस रहेंगी, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन रहती है हर एमसीक्यू की। तो जरूर विजिट करें और एचपी टैट की तैयारी जो है अभी से शुरू करें। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।